आज मैं आपके साथ आंवले के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो आंवला का मुरब्बा बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है और बहुत स्वादिष्ट, बहुत रसीले मुरब्बे बनकर के तैयार होते हैं। अगर आपने कभी भी आंवले के मुरब्बे नहीं बनाए हैं तो ये रेसिपी से आप बना करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंवले के मुरब्बे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसे स्टोर करके रख दीजिए, ये सालों भर तक खराब नहीं होते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए आपको 1 केजी आंवला लेना है। और जब भी आप आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए आंवला लें तो वो थोड़े बड़े साइज का होना चाहिए और खराब नहीं होना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। और अब हमें आंवलों को उबालना है, तो आप पानी को पहले उबलने रख दीजिए। जब पानी उबल जाए तब सभी आंवलों को डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और इसे 10 मिनट के लिए उबालना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो आप इसे बीच बीच में पलटते रहिए ताकि ये एक समान उबल करके तैयार हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंवलों को बहुत ज्यादा मत उबालिएगा, वरना आंवले की जो कलियां हैं वो अलग होने लगेगी। तो अब आंवले को उबलते हुए 10 मिनट हो गए, हल्के से ये सॉफ्ट हो गए हैं और इनका कड़वापन पानी में निकल चुका है। तो मैं इन आंवलों को निकाल ले रही हूँ। और आंवलों को आपको तुरंत ही गर्म पानी से निकाल लेना है और फिर उसके बाद इसे ठंडा होने देना है। आंवले ठंडे हो चुके हैं, तो इस समय आपको क्या करना है, फोर्क लेना है और उससे आंवलों को प्रिक कर देना है। तो आंवलों को हमने पहले बॉईल किया था, तो प्रिक करने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने इनको अच्छे से प्रिक कर लिया है। सभी आंवलों को प्रिक करने के बाद मैं इसे एक बार साइड में रख दे रही हूँ। इधर मैंने मिश्री ली है, ये 700 ग्राम मिश्री ली है। ये धागे वाली मिश्री है, तो इसको डायरेक्ट मिक्सी में नहीं डालेंगे, हल्का सा पहले इसे क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसका धागा आपको निकाल लेना है और फिर इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है, जैसे हम चीनी को पीसते हैं। तो मैंने इसे पीस ली है। और अब हमें लेनी है एक बड़ी सी कढ़ाई और इस कढ़ाई के अंदर मिश्री का पाउडर डाल देना है और साथ में मैं डालूंगी गुड़। तो 700 ग्राम मैंने मिश्री का पाउडर डाला है, तो 300 ग्राम मैं गुड़ डाल रही हूँ। तो जितना आपने आंवला लिया है उतना ही आपको मीठा यूज करना होता है। अगर आप चीनी यूज कर रहे हैं तो आपको 1 केजी चीनी इस्तेमाल करनी होगी। और अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल दे रही हूँ। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी आपको इसी वक्त डालना है। अगर आप थोड़ा सा बॉईल आने के बाद पानी डालेंगे तो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप पहले ही पानी डाल दीजिए। और आंवलों को भी आपको इस वक्त डाल देना है इसके ऊपर। और डालने के बाद आपको एक बार अलट पलट कर लेना है ताकि सभी चीजें एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे पिघलने दीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए। तो आप देख सकते हैं गुड़ और मिश्री पिघलना शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में ये काफी गाढ़ा लगेगी, लेकिन जैसे जैसे बॉईल आएगा और जब आंवले अपना रस छोड़ेंगे तो ये पतला होता चला जाएगा। तो अब इसको पकते हुए 15 मिनट हुए हैं। तो टोटल हमें इसे 1 घंटे के लिए पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि आंवले का कलर चेंज ना हो जाए। तो 15 मिनट के बाद मैं इसे ढक दे रही हूँ और इसे 45 मिनट के लिए और पकाऊंगी। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और बीच बीच में मैं चलाती भी रही हूँ। तो अब मैंने ढक्कन को हटा दिया है। 45 मिनट्स हो गए थे इसे पकते हुए, इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी चेक करेंगे। तो इसकी जो हमें चाशनी चाहिए वो 1 तार की होनी चाहिए। तो देख लेते हैं 1 तार बना है कि नहीं। तो इस तरीके से चाशनी डालिए, फिर उसके बाद उंगलियों के बीच रख के आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं लंबा 1 तार बन रहा है, यानी कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो मैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप इसके साथ सौंठ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सभी को इलायची के पाउडर का टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ इलायची का पाउडर डाला है। इलायची का पाउडर डालने के बाद मैंने आंवलों को 1 मिनट के लिए और उबाल लिया है और अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। और अब हमें आंवलों को इस सिरप के अंदर ही 24 घंटे के लिए रहने देना है। तो अब आंवलों को सिरप में रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो सिरप है वो काफी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल शहद की तरह दिख रहा है। तो आप इस समय इसको एक जार में भर करके रख दीजिए। तो आपको सिरप के साथ ही रखना है और आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं या आप 4-5 दिन के बाद भी खा सकते हैं। 4-5 दिन के बाद ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो फ्रेंड्स, हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर के तैयार है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।